हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। मित्रों, धर्म के आड़ में दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति से घृणा करना या यदि कोई दूसरे देवी देवता की पूजा कर रहा है उसको अपने आप से नीच समझना, ये एक बहुत बड़ा दोष है। हमारे यहाँ मूल रूप से 5 जो देवता हैं, जो कि सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु और शक्ति, इनकी उपासना का प्रचलन बहुत पहले से है। और इनमें अक्सर लोग जो हैं, जैसे कि भगवान विष्णु के उपासक हैं, वो बाकी लोगों को नीचे दृष्टि से देखते हैं। भगवान शंकर के उपासक जो है बाकी लोगों को नीचे दृष्टि से देखते हैं। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है मित्रों। पुराणों में इसका भी आंसर दिया हुआ है। अगर हम बात करें तो पुराणों में पद्म पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसे श्री भगवान के पुराण रूप विग्रह का हृदय स्थानीय माना गया है। हृदयम पद्म संज्ञकम। वैष्णवों का तो यह सर्वस्व ही है। इसमें भगवान विष्णु का महात्म्य विशेष रूप से वर्णित होने के कारण ही यह वैष्णवों को अधिक प्रिय है। परंतु पद्म पुराण के अनुसार सर्वोपरि देवता भगवान विष्णु होने पर भी उनका ब्रह्मा जी तथा भगवान शंकर के साथ अभेद प्रतिपादित हुआ है। उनके अनुसार स्वयं भगवान विष्णु ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं तथा जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है तब तक वे भगवान विष्णु ही युग युग में अवतार धारण कर समूची सृष्टि की रक्षा करते हैं। पुनः कल्प का अंत होने पर वे ही अपना तम प्रधान रुद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एकांत के जल में निमग्न करके वे सर्वरूपधारी भगवान स्वयं शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। पुनः जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं। पद्म पुराण में तो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ तक वचन है, सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु और शक्ति के उपासक सभी मुझको ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही जाता है, वैसे ही इन 5 रूपों के उपासक मेरे ही पास आते हैं। वस्तुतः मैं एक ही हूँ। लीला के अनुसार विभिन्न नाम धारण कर 5 रूपों में प्रकट होता हूँ। जैसे एक ही देवदत्त नामक व्यक्ति पिता, पुत्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है, वैसे ही मुझको भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। ऐसी ही बातें अन्यान्य पुराणों में भी पाई जाती हैं। वैष्णव पुराणों में शिव और ब्रह्मा जी को विष्णु से तथा शैव पुराणों में भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी को शंकर जी से अभिन्न माना गया है। अतएव जो लोग पुराण में सांप्रदायिकता का गंध पाते हैं वे वास्तव में भूल करते हैं, यही प्रमाणित होता है। तो मित्रों, अब झगड़े का कारण ही कहाँ रहा। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने जब बोला है कि चाहे आप सूर्य का पूजा करें और शक्ति माता का पूजा करें, शंकर भगवान का करें, गणेश जी का करें या फिर स्वयं विष्णु भगवान का ही करें, जो भी हो, अंततः आप कृष्ण भगवान में ही विलीन हो जाएंगे। और इसका रीजन भी उन्होंने बताया है कि सागर में चारों तरफ से उमड़ती नदियां अंत में सागर में आके स्थिर हो जाती हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और अगर असंतोष का जो भाव है कि मेरा भगवान बड़ा, तुम्हारा भगवान छोटा, ये पूरी तरह से निर्मूल करता है इस विचार को ही। आवश्यकता इस बात की है कि जिस देवी देवता में भी आपको रुचि है, अनन्य भाव से, मतलब आप उनको सर्वश्रेष्ठ माने, उनसे बड़ा किसी को ना माने और उनकी पूजा पाठ करें और अंत में आप कृष्ण भगवान तक ही पहुंच जाएंगे। हालांकि सर्वोत्तम देव ये भी बहुत जगह पे आया है। कौन है? तो कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। स्वयं भगवान ही, ब्रह्मा जी ही स्वयं बोलते हैं कि कृष्ण स्वयं भगवान ही है। इसके बारे में मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूँ मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।